अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। जो हमारा पिछला क्लास था उसमें हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो आज हम ये देखेंगे जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है, ऑन विच फैक्टर्स डज इट डिपेंड। कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस डिपेंड होती है इन लिक्विड। There are three factors. Effect of नंबर फर्स्ट होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नंबर सेकंड आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड देन वी विल गो टू द थर्ड इफेक्ट, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नाउ जो पहला इफेक्ट है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है। इसमें हम आपको ये बता चुके हैं कि like dissolves like dissolves like, यानी पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ये ऑक्सीजन है O2 एंड HCl, ये दो गैसेस हैं आपके पास। दिस इज पोलर गैस एंड दिस इज NP, नॉन पोलर गैस। अगर आप इन दोनों को वाटर में डिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, तो ये P यानी HCl जो है P विल डिजॉल्व इन P, पोलर विल डिजॉल्व इन पोलर। तो HCl की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होगी कंपेयर टू O2, क्योंकि O2 जो है इट्स अ नॉन पोलर गैस। तो HCl की सॉल्युबिलिटी जो होगी इट विल बी मैक्सिमम कंपेयर टू O2। तो यहाँ पे हम ये याद रखेंगे कि जो गैस होता है पोलर, दैट विल बी मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। अब अगर हम ये कोशिश करेंगे कि वाटर सॉल्वेंट नहीं लेते हैं, हम कोई सॉल्वेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल CCl4 या बेंजीन लेते हैं। बेंजीन इज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में बोलो किसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की होगी कि HCl की होगी? नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट ज्यादा डिजॉल्व होगा, दैट मींस ऑक्सीजन ज्यादा डिजॉल्व होगा। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट जो हम एक्चुअली पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा मेनली इट विल बी इफेक्ट ऑफ प्रेशर, उसके साथ साथ होगा हेनरीज लॉ। हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिनमें हम देखते हैं कि एक गैस जो है वो डिजॉल्व हुआ है एक क्या कहते हैं इसको, लिक्विड में। फॉर एग्जांपल हम जो कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं उनमें हम गैस बबल्स देखते हैं। वो गैस बबल्स क्या होते हैं? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन वाटर। ये हमारी एक वो कॉमनली यूज्ड एग्जांपल है जहाँ पे हम गैस को किस में डिजॉल्व कर लेते हैं, लिक्विड में। अब देखा ये गया है जितना प्रेशर इंक्रीज होगा, यानी ये गैस फॉर ये कंटेनर लीजिए, इसमें कोई लिक्विड है, इसमें हमने कोई गैस डिजॉल्व करना है G। जितना इस गैस का प्रेशर इस लिक्विड के ऊपर ज्यादा होगा उतना गैस ज्यादा यहाँ पे लिक्विड में डिजॉल्व होता है। इन नटशल हम ये कह सकते हैं कि गैस कितना डिजॉल्व होगा ये डिपेंड करता है उसके पार्शियल प्रेशर पे या प्रेशर पे। जितना ज्यादा उस गैस का प्रेशर होगा लिक्विड पे उतना ज्यादा उस गैस की सॉल्युबिलिटी होती है किसमें, लिक्विड में। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द मास ऑफ गैस dissolved in a liquid is directly proportional to its pressure. Mass of gas is directly proportional to its pressure. This is a relationship that was given by Henry, and this quantitative relationship is called as Henry's law. The solubility of a gas increases with increase in pressure. तो इसके लिए एक क्वांटिटेटिव रिलेशन दी थी हेनरी ने। तो उस क्वांटिटेटिव रिलेशन को हम कहते हैं हेनरीज लॉ। मैंने कल आपसे बोला था दिस solubility can be presented as grams per liter, it can be represented as mole fraction, molarity or molality। तो ये जो है हेनरीज लॉ में हम मोस्ट कॉमनली टर्म जो यूज करते हैं solubility के लिए दैट इज मोल फ्रैक्शन, that is mole fraction. The most commonly used form of Henry's law states that the partial pressure of a gas
in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of gas in solution. Is directly proportional to the mole fraction of gas in solution. ये यहाँ पे इन सोल्यूशन है, तो क्या कहते हैं, partial pressure of a gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. मैं फिर समझाने की कोशिश करूंगा कि वही बात है जो मैं पहले बता चुका। हमने एक कंटेनर लाया है, इट्स क्लोज्ड कंटेनर, इसमें कुछ लिक्विड है और इसमें ऊपर से कुछ गैस है। हम इस गैस का प्रेशर ऊपर से अप्लाई करते हैं, गैस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज लाइक अ पिस्टन। तो यहाँ पे कितना प्रेशर होगा या इसमें कितना मोल फ्रैक्शन होगा किसका, इस गैस का, इस लिक्विड में, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस प्रेशर अप्लाइड। या कन्वर्सली ये बता सकते हैं यहाँ पे प्रेशर उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन होगा। We say that pressure is directly proportional to x. What is x? X is the mole fraction, P is the partial pressure. X is the mole fraction and P is the, यहाँ पे गैस है, ऊपर कुछ गैस पार्टिकल्स इसमें डिजॉल्व हो जाएंगे लिक्विड में, नीचे ये लिक्विड है। L for liquid, G for gas. This is a piston here. और P is equal to KH, ये KH आप इस तरह से लिखेंगे, H is subscript। ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो वहां पे आएगा is equal to this pressure over here, गैस का प्रेशर, it is equal to KH multiplied by X. What's X? X is the mole fraction, और X is equal to P divided by KH। यहाँ पे इस इक्वेशन को rearrange कीजिए, X is equal to partial pressure divided by KH। अब देखिए ये इक्वेशन आपको फाइनली याद रखनी है, ये इक्वेशन आपको समझनी है। दिस इक्वेशन कैन क्लैरिफाई योर ऑल द कंसेप्ट्स एंड डाउट्स रिगार्डिंग दिस हेनरीज लॉ। यहाँ पे आप देखिए x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, जितना p ज्यादा होगा उतना मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। एंड x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू kh, जितना ज्यादा गैस का kh होगा उतना कम वो सॉल्युबल होगा। अगर आपके पास दो गैसेस हैं N2 एंड O2, N2 के लिए देखा गया है इसका जो KH है इट्स हायर देन O2, तो बताइए डिजॉल्व ज्यादा कौन होगा, डिजॉल्व ज्यादा O2 होगा क्योंकि इसका KH कम है एंड KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। हियर X इज यूज्ड टू डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। तो ये इक्वेशन X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय KH आप याद रखेंगे। इस पे आपसे कभी कभी एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझने के लिए पहले मैंने यहाँ पे इक्वेशन बनाई, एक गैस है, गैस को एक सॉल्वेंट में हमने डिसॉल्व किया है, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन बना है, गैस प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ये फॉरवर्ड प्रोसेस है, ये फॉरवर्ड प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। जब एक गैस लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो एनर्जी बाहर निकलती है एज हीट, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर आप इसका रिवर्स प्रोसेस देखेंगे, यानी सॉल्यूशन को हम वापस लाएंगे अपने कंपोनेंट्स में, कौन कौन से, गैस प्लस सॉल्वेंट। अगर फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है तो हमेशा याद रखिए जो रिवर्स होता है वो उसका रिवर्स, उसका उल्टा होता है, तो रिवर्स विल बी एंडोथर्मिक प्रोसेस। होप यू अंडरस्टैंड इट। अंडरस्टैंड क्या करना है, पहले ये चीज याद रखनी है हमेशा, जब गैस डिसॉल्व होता है किसमें, किसी भी लिक्विड में, तो वो प्रोसेस हमेशा क्या होती है, एक्सोथर्मिक। क्यों एक्सोथर्मिक होती है, दिस इज लाइक कंडेंसेशन प्रोसेस। ये गैस जब डिसॉल्व होता है तो सोल्यूशन में ये गैस नहीं रहता है बल्कि लिक्विड रहता है। जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं, एंड कंडेंसेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब अगर फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड क्या होगा, नेचुरली एंडोथर्मिक, ये चीज। उसके बाद मैंने कल आपको यह समझाया था, जब हमारे पास कोई इस तरह की प्रोसेस होती है और आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें से कौन सा प्रोसेस की रेट बढ़ जाती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एंडोथर्मिक प्रोसेस। मैंने बोला था जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो वाला प्रोसेस का रेट बढ़ जाएगा जिसमें क्या होगा, जिसमें ये टेम्परेचर कम आएगा, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो एब्जॉर्ब कहाँ होती है, बैकवर्ड प्रोसेस में, यानी बैकवर्ड प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो जाहिर सी बात है जब आप ज्यादा एनर्जी देंगे तो ज्यादा बैकवर्ड प्रोसेस होगा, तो उसका मतलब क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर से क्या होगा,
व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, क्योंकि ये प्रोसेस रिवर्स प्रोसेस बढ़ जाएगा, गैस वापस आ जाएगा सोल्यूशन में से। यही रीज़न है जब गर्मियों का मौसम होता है तो मछलियाँ अक्सर पानी की सरफेस पे आ जाती है, दे कम टू द सरफेस बिकॉज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीजेज, वाटर में ऑक्सीजन की लेवल जो है वो कम हो जाती है, एज अ रिजल्ट वो उनकी सफोकेशन होती है, जो इसमें होती है एक्वेटिक लाइफ, तो वो फिशेस वगैरह जो है सरफेस पे आती हैं। दिस वन थिंग। उसके बाद आप लिखेंगे जो हेनरीज लॉ है, हेनरी लॉ जो है इसकी कुछ लिमिटेशंस है। हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, नंबर फर्स्ट। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन पे, अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा इट डज नॉट अप्लाई देयर। नंबर सेकंड, टेम्परेचर मस्ट बी मॉडरेट, टेम्परेचर ना ज़्यादा हाई होना चाहिए और ना ही ज़्यादा लो होना चाहिए, एट मॉडरेट टेम्परेचर्स। ये दो लिमिटेशंस आप इसकी याद रखेंगे। होप यू अंडरस्टैंड इट। कोई इसमें कंफ्यूजन होगा तो मुझे बताइएगा, वी विल इंशाल्लाह क्लियर दैट। अल्लाह हाफिज़।